हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज एमकेजे स्टॉक टॉक्स की बात करूंगा और एक अच्छा स्टॉक लेके आया हूं। हालांकि थोड़ा अपने आप में कई लोग इसको रिस्की मानते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर दूं कि अपने हिसाब से ट्रेड करिएगा। सबसे पहले स्टॉक का मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूं। बड़ा गजब का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखिए, प्रमोटर्स के पास नहीं बताया ना, जान के। प्रमोटर्स के पास 69% के आसपास शेयर्स हैं। उन्होंने रिसेंटली अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईज ने बढ़ाई थी, फिर थोड़ी घटा दी। मार्च 22 में बढ़ाई थी, जून 22 में घटा दी थोड़ी सी। डीआईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी घटाते रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग हल्की फुल्की बढ़ी है और अदर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टेबल है। अब पब्लिक की होल्डिंग इसमें देखिए, जिस वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मात्र 1.6% शेयर्स हैं लोगों के पास। किसी जमाने में ये निफ्टी 50 का पार्ट होता था। अच्छा शेयर है, डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है, प्रोमोटर्स भी बड़े जबरदस्त हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जिस सेक्टर को बिलोंग करता है आजकल वो सेक्टर तेज भी बहुत हो रहा है। अब फटाफट अगर आपने शेयर को गैस कर लिया तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप शेयर का नाम लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए। अगर आपने गैस किया, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने गैस किया। फटाफट गैस के हिसाब से कंपनी का नाम लिखिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं। भाई, कंपनी का नाम है इंडस टावर लिमिटेड। कंपनी बेसिकली ऑपरेट और मेंटेन करती है वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स। कहते हैं, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। अब ये इंडस टावर वाले क्या गाना गाएंगे? जब तक है 5G 4G मैं चलती हूँ, मैं चलूंगी, मैं चलूंगी, रुकना मेरा काम नहीं, मेरे बिना कोई टेलीकॉम कंपनी चल नहीं सकती। तो भैया, टेलीकॉम कंपनी कोई भी इसके बगैर नहीं चल सकती है। और इसमें कुछ उठापटक हुई और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स बड़े खराब हैं, जिसके चलते ये शेयर गिरा है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं देख रहा था रीसेंट बहुत समय से इतने घटिया रिजल्ट ही नहीं आए। देखो आप, कंपनी की नेट सेल्स तो 1.5% बढ़ी, जो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं हम टॉप लाइन। टॉप लाइन हल्की फुल्की 6800 करोड़, राउंड फिगर में कह रहा हूं, बढ़कर 6900 करोड़ हुई है। पर नेट प्रॉफिट की बत्ती लग गई है, वो 1416 करोड़ से घटकर मात्र 450 करोड़ रह गए। यानी 2/3 गिरावट आई है, 1/3 रह गए। इबिटडा 32.41% गिरा है। पहले था, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहा हूं, पहले था 3573, अब 2415 है। जिसके चलते ईपीएस ₹5.26 से गिरकर ₹1.78 की होगी। जिस दिन ये न्यूज आई थी उस दिन ये शेयर गिरा था और ये 219 पे चला गया था, और वहां से लगातार स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। न्यूज आते ही मैंने इसकी 190 रुपए की पुट बेची थी ₹1 की, जिसमें अब घाटा है क्योंकि उसका प्रीमियम अब 4-4.5 रुपए का हो गया। उसकी भी कोई स्ट्रैटेजी लगाऊंगा। उसके बाद आज मैंने कहा भाई, इंतहा हो गई इंतजार की, ये गाना गाया, और इसका ये आज मैंने 3200 शेयर लिए, 2800 का लॉट है। 200 शेयर पहले मैंने रूटीन में लिए थे, फिर मेरा मन आया, मैंने 3000 शेयर और लिए और उठा के इसकी 195 की सितंबर वाली कॉल अच्छे प्रीमियम बेच दी। उसका सेगमेंट ही मैंने आज खोला था। बेरिल और ओपल का ट्रेड था, जबरदस्त ट्रेड है मेरे हिसाब से। शेयर भाग जाएगा तो ₹12 के हिसाब से 2800 शेयर पे 3000 कह लो, 36,000 रुपये का फायदा हो जाएगा। गिर जाएगा तो 10-12 रुपये शेयर तक का मेरे पास इसमें अभी भी लीवरेज है, ₹10 का। तो अब देखते हैं, बाकी प्रभु का आशा है। अब ऐसे वक्त में मुझे लगा कि भाई इतने दिनों बाद वर्स्ट रिजल्ट आया, अब सारी जिंदगी तो वर्स्ट रिजल्ट आएगा नहीं, और सेल्स तो बढ़ी है, सेल्स में कोई कमी नहीं है, इसके खर्चे बढ़े हैं जिसके चलते ये गिरा है। अब देखिए ना, कंपनी का जो हाई रहा है 52 वीक्स का 333 है, वहाँ 181 का लो है, और आज ये 193-94 पर बंद हुआ है। यानी अपने हाई से लगभग आप समझिए 40% करेक्ट हो गया। क्यों मैडम? 340 पर अगर आप 150 के आसपास, 140 का 340 पे 140 कितना होगा? 13 चुके 52 है, 35%, 36-37% के आसपास गिर गया है। प्राइस अर्निंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, 9.62 अभी भी।
बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो तो बस बहुत अच्छा है, जस्ट 2 टाइम्स के आसपास है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की एक्सीलेंट है, खुल के डिविडेंड बांटती है। रोस और आरओई देखिए कितना जबरदस्त है। कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, इस क्वार्टर के जो जून क्वार्टर के रिजल्ट खराब है, उसके बावजूद भी ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस 20 रुपये 16 पैसे है। कंपनी खुल के डिविडेंड बांटती है, और अगर मार्च 2021 में देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट कम था, उससे ज़्यादा डिविडेंड बांट दिया 143%, यानी अपने प्रॉफिट से ज़्यादा का डिविडेंड बांट दिया। कंपनी इतनी कहते हैं ना उदार है डिविडेंड बांटने में। तो अब क्या बोले यार, अब मेरे को पर्सनली ये लगता है कि ये क्वार्टर रिजल्ट खराब है तो अगले का अच्छा आ जाएगा, बैड न्यूज़ पे खरीदना है तो यही करना पड़ता है। और इसका हुआ क्या ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस काफ़ी बड़ा है, ये देखिए उतनी सेल नहीं बढ़ी। अब हो सकता है, देखो मुझे तो पता नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता, पर हो सकता है जैसे 5G टावर्स के लिए इन्होंने अपग्रेड किया हो तो कुछ खर्चे शुरू में ऑपरेटिंग के बढ़ गए हों और इन्होंने कैपिटलाइज ना किए हों, आने वाले वक्त में उसका इफेक्ट है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, 49% है, हालांकि ये भी 54 से गिर के 49 हुए, पहले 51 भी था ये। तो मुझे लगता है इट विल मेकअप, और रेवेन्यू देखिए कितना ज़बरदस्त, यहाँ से डबल ही हो गया था। तो आई थिंक इट विल मेकअप। व्हाट इज़ योर फीलिंग, टेल इन द कमेंट्स। अब कंपनी के प्रोज कॉन्स की बात करें, ये कॉन्स हैं और ये प्रोज है। तो अब प्रोज, कंपनी का अभी भी लग रहा है भैया अच्छा क्वार्टर आना चाहिए। 21.4 CAGR है कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की। ROE 3 ईयर्स का 26.8 है। डिविडेंड कंपनी खुल के बांटती है, 83% तक बांट देती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग हल्की सी बढ़ी है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज्ड है, ये इसका कौन है। अब आप देखिए ना, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की 60% है, ट्रेलिंग 12 मंथ की 46% है। 3 ईयर्स की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 40% है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 21% है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत जबरदस्त है, और स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए वैल्यू इसकी ये नेगेटिव आ रही है। तो ऐसे वक्त पे खरीदना चाहिए। देखिए कितनी जबरदस्त चलते चलते कैंडल ऐसे थोड़े दिन में शेयर की मम्मी पापा हो गई, और अब RSI 28.3 के लेवल पे। अब ये अगला मैं इसमें एक लॉट और खरीदूंगा, खरीदना ही पड़ेगा, मेरी पुट इन द मनी हो रही है, उसमें कोई चक्कर चलाऊंगा नहीं तो 180 का मेरा टारगेट है, उस पर लूंगा। अब मैं शांति से बैठ जाऊंगा, काफ़ी शेयर इसके ले लिए मैंने। इसके मेरे पास शेयर नहीं थे, बहुत समय से मैं सोच रहा था इसके शेयर नहीं है मेरे पास, मुझे लेने हैं। तो अब मौका मिला। होता क्या है कि बैड न्यूज़ पे शेयर गिरता है। अब देखिए ना, इसका पीक तो रहा है यहाँ पे 499 500 और लो रहा है 120। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसका मैक्सिमम चार्ट 13 से लेकर आज तक का, यानी लगभग 10 साल हो गए। अब ये गिरा काफ़ी था यहाँ पे, फिर ये बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, वहाँ से काफ़ी गिर गया। तो अभी तो कुछ समय से आप देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, सॉरी हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। ये वाला थोड़ा सा इस बार लोअर बॉटम बना है, तो हो सकता है शेयर भागे फिर से। अब रिस्क तो है, मैंने पहले ही बोल दिया, रिस्क है तो इश्क है। अब बात करते हैं देश की। अपने देश में क्या हुआ, तो अपने देश में FIs ने आज गेम खेला। कैश सेगमेंट में भी खरीदारी रखी, पर इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों बेच दिए नेट में, जिसके चलते 275 करोड़ की नेट खरीदारी आई। और DIs ने 768 करोड़ का माल बेचा, और टोटल खरीदारी जो है कैश सेगमेंट में 293 की है। तो देखिए आपके लिए मैं ले आता हूँ भाई FIs ने कुल मिला के क्या किया। सिर्फ कैश सेगमेंट में देखते हैं ना, उससे पोजीशन ना क्लियर नहीं होती है। कैश सेगमेंट में खरीदारी कर लेते हैं, फ्यूचर में बेच देते हैं। फ्यूचर में इन्होंने माल काटा है, जिसके चलते इनकी लॉन्ग देखो फिर कम हो गई है। पीछे इसने लॉन्ग बढ़ाई थी 51.71 से बढ़कर 55.16 कर दी थी, फिर हल्की सी बढ़ाई, आज घटाई है, और आज मार्केट में भी मूवमेंट बहुत कम है, और इवन स्टॉक्स में भी घटाई है। ये तो आप मानोगे कि इस वक्त इनकी लॉन्ग, चाहे भले स्टॉक्स हो चाहे इंडेक्स हो, हायर साइड पर ही है, तो कभी भी ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन काट सकते हैं। अब निफ्टी तो आज फ्लैट ही बंद हुआ है। एक नज़र मारते हैं सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, उससे आपको ना थोड़ा आइडिया लगेगा बाजार कैसे चल रहे हैं। अच्छे सौदे कर लिए यार, अपना हम खुश हैं। देखो आज एशियाई बाजार तो सारे गिर के बंद हुए, इसके विपरीत अगर हमारा बाजार 0.06% बढ़ा है तो अच्छा है। सबसे बड़ी गिरावट अगर आप देखेंगे हांगकांग में थी 1.96, और निकाई 225 यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट का सामना करना पड़ा। इस वक्त माहौल बड़ा अच्छा है, सारा का सारा यूरोप हरियाली में, और वहाँ तेज़ी बहुत ज़बरदस्त है। जर्मनी इस वक्त सबसे तेज़ है, और स्टॉकहोम भी तेज़ है। स्टॉकहोम 0.2% तेज़ है, और जर्मनी
1.7% के आसपास तेज है। और मजेदार की बात, अमेरिकी बाजार बड़े तेज हैं। डाउ जोन्स 0.25%, S&P 500 2%, नैस्डैक 2.5%, स्मॉल कैप 2.5%। फुल टॉस गोली टोरंटो 1.32, बोस्पा 1.41। यानी सारे बाजारों में फुल टॉस तेजी है, जिसके चलते बाजार अच्छे रहने चाहिए। आप जरा एक बारी SGX निफ्टी 50 फ्यूचर देखें तो आग लग गई जी, आग लग गई। हमारा बाजार बंद हुआ है 17,534 पर और SGX निफ्टी 50 इस वक्त 17,721 पर ट्रेड कर रहा है। आग लगी जी, आग लगी। देखो बाजार में आग लगी। अब कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, देखते हैं कल क्या गजब होता है। हमारे बाजार आज कल बंद हुए थे, कल एक छुट्टी थी, मंडे को बंद हुए थे 17,525 पर, आज खुलते हैं 17,566 पर। खुलते ही बॉटम बनाते हैं 17,444 का, फिर ऊपर वापस चलते हैं, करते रहते हैं। लास्ट में वैसे पीक भी इसने शुरू में ही बनाया था 17,566, फिर काफ़ी गिर गया लो बना के, फिर अल्टीमेटली पीक के आसपास ही पहुंच गया। 17,534 पर बंद हुआ 9.65 बढ़कर। हिंडाल्को गोली था, UPL गोली था, कोल इंडिया में आग लगी हुई थी। अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील, टाटा मोटर, भारती एयरटेल, ये साले बंदूक की गोली की तरह तेज थे। बजाज फाइनेंस, NTPC, ONGC, HCL, अदानी पोर्ट, एशियन पोर्ट, विप्रो, इनकी मम्मी पापा बनी हुई थी और ये काफ़ी आज गिरकर बंद हुए। सबसे ज़्यादा बजाज फाइनेंस गिरा हुआ था। अब देखो कैंडल तो आज जो बनी है हैंगिंग मैन कैंडल है विदाउट रोप, साली ऊपर की रोप नहीं है, अदरवाइज आज की कैंडल काफ़ी ख़राब है। पर कैंडल का ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है। हायर टॉप हायर बॉटम बना रही है कैंडलें। बाकी अभी गैप ही कंफ्यूज कर रहे हैं। दिल पुकारे नीचे आरे आरे, ये गैप जो है ना चार बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं और इसलिए मैं पोजीशनें ज़्यादा बना भी नहीं रहा दोनों तरह की। एक एक का दुक्का ट्रेड अच्छा पकड़ता हूँ, कर लेता हूँ। देखो RSI कितना गर्म हो गया 77.84। MACD चार्ट लगातार कमजोर है, यानी ये तो कह रहा है जैसे बुलिश क्रॉसओवर खत्म होगा, पर RSI देखो यार 80 के रेपेटे में आ रहा है और गर्माइश बड़ी ज़्यादा है। 17,534 है। अब देखो कितना मामला आज ख़राब हो गया है। कल 17,400 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट थी और आज 17,000 पे, यानी पुट राइटर्स भाग गए। कॉल राइटर्स 18,000 पे ही जमे हुए हैं और 17,500 पे देखेंगे तो कॉल रेटिंग बढ़ी है और पुट रेटिंग भी बढ़ी है, पर कॉल रेटिंग रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ी है और यही मैक्सिमम पेन है। अब अगर आप देखेंगे मंथली तो वहीं टिका हुआ है मामला। 16,500 पे पुट रेटिंग हाईएस्ट है, 18,000 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है और मैक्सिमम पेन जो है 17,500 पे। PCR में देखो आज इसमें गिरावट देखने को मिली है और मंथली वाला PCR जो है स्टैटिक है। यानी बाजार में कंफ्यूजन बना हुआ है। बाजार बार बार दुख दुखी 1 2 3 जाऊं कहाँ मैं भाई, ऊपर या नीचे जाऊं भाई। माधुरी दीक्षित जो है ऐसा गाना गाती थी, वो लग रहा है वही गाना आजकल हमारा निफ्टी 50 गा रहा है। निफ्टी 50 भी माधुरी जी से कम नहीं है। कभी 1 2 3 कर देता है, कभी 5 6 7 और लोगों की बैंड बजा देता है। तो ये हालत है। अब निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी 50 का फॉलोअर है। आज देखिए कितना ज़बरदस्त कांड हुआ है। बाजार बंद हुआ था मंडे को 38,237, हल्की गैप ऑफ ओपनिंग के बाद भाई साहब ऐसे गिरा जैसे पता नहीं पैर के नीचे से कुछ निकल गया हो। 38,155 पे गिर के रिकवरी ली और फिर एकदम रेंज बाउंड होता हुआ नीचे की तरफ ही थोड़ा सा बंद हुआ और पीक इसने बनाया था 38,402 का। 38,000 के ऊपर डिसिसिव क्लोजिंग दी है, 0.13% बढ़कर 50 पॉइंट बढ़कर लगभग 38,300 के आसपास क्लोज हुआ है। यानी बाजार जो है ना इस वक्त बहुत डाउट पैदा कर रहा है। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट, HDFC बैंक, फेडरल बैंक में आग और गोली लगी हुई थी। मरने वाले थे SBI, PNB, कोटक, एक्सिस, IU, बंधन। ज़्यादा कोई गिर के राजी नहीं था। अब इसकी आज इनडिसिसिव डोजी है। कहते हैं ना जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आए, वो वाली बात है। पर यहां पर एक थमाव है अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बाकी क्लैरिटी नहीं है, चार्ट्स ना क्लियर नहीं कर पा रहे। RSI तो साफ कह रहा है कि मैं बहुत तेज हूं। MACD चार्ट कह रहा है भाई बहुत हुआ, बुलिश क्रॉसओवर, कितने समय सा बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है, अब हमने गिरना है, हम गिरेंगे बबुआ। तो भैया अब ये कह रहा है हम गिरेंगे। 38,300 के आसपास की क्लोजिंग। 38,000 पे देखेंगे तो पुट राइटिंग गजब की, कॉल राइटिंग कम। 38,500 पे पुट राइटर्स गायब, कॉल राइटर्स ज़्यादा। तो बाजार 38 और 38,500 के बीच ही झूमता हिचकोले खाता डांस करता हुआ नजर आ रहा है। अब PCR में देखेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट है वीकली में
और मंथली में भी हल्की फुल्की सी गिरावट है। आज मैंने 5 ट्रेड किए, प्रॉफिट कमाया 1,28,478 का। मैंने कोल इंडिया की कॉल बेची थी, इन द मनी हो गई, स्क्वायर ऑफ की पुट भी कॉल स्क्वायर ऑफ करके उसके शेयर की डिलीवरी छोड़ दी। अच्छा बड़ा मुनाफा हो गया, मन खुश हो गया, दिल आबाद हो गया। 2 ट्रेड थे ओपल और बेरिल के जबरदस्त, एक नई पोजीशन, एक स्क्वायर ऑफ, जिसमें 1,28,478 का प्रॉफिट कमाया। प्लैटिनम का 1 ट्रेड दिया, एमरल्ड के मैंने आज 2 ट्रेड दिए और डायमंड का कोई ट्रेड नहीं था। प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया आपने? मैडम कह रही हो मुझसे गलती हो गई हो, क्या करूं हो, क्या करूं हो, अब क्या करें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ शेयर में कितना फायदा होता है। कैसे गलती कर दी आपने? सर 180 समथिंग का था। कॉल में तो मुझे याद है नुकसान 60,000 के आसपास था, 59,000 का, और शेयर में फायदा हुआ 180 के आसपास, 189, 190 में से 60 घटा दो, 130 के आसपास का प्रॉफिट। कॉल में 60,000 का नुकसान, शेयर्स में 190 का फायदा, 190 में से 60 घटाए तो लगभग 130 का नेट प्रॉफिट आया जो आपके सामने। शेयर बाजार एक खतरनाक जगह, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे धंधे होते हैं। कहते हैं ना काले सफ़ेद कपड़े काले धंधे वाली बात है। तो यहाँ पे धंधे बहुत काले होते हैं, यानी कि मल मल के ये पागल कर देते हैं लोगों को। इसलिए मैं कहूँगा कि पहले रिस्क रिवॉर्ड समझे फिर ट्रेड करें। रिस्क रिवॉर्ड सही समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनने के लिए मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 7011 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैडम हंस रही है कि मेरे से मिस्टेक हो गई। और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम के बारे में यार भूल जाता हूँ, कल याद दिलाना, बच्चों को बताना है टेलीग्राम में क्या नया फीचर डाला है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मिस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा बने।